Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक पर बिहार किसका। बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान के पास जो भी विकल्प है, तो क्या उन विकल्पों में से वो किसी विकल्प को चुनेंगे। उनके पास 4 विकल्प हैं। चिराग पासवान या तो एनडीए से अलग हो सकते हैं, चिराग पासवान स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा या मायावती के गठबंधन में वो जा सकते हैं, या फिर कुछ सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बनी तो वो कांग्रेस से भी हाथ मिला सकते हैं। खैर, फिलहाल ये सब संभावनाओं पर है। जब वो आज शाम तक या देर रात तक वो डिक्लेयर करें कि वो उनका अगला स्टेप क्या है। इस वक्त बड़ी खबर ये है कि जदयू के प्रवक्ता हैं अजय आलोक। उन्होंने ये कहा है कि अगर एलजेपी इस गठबंधन से अलग होती है उन्हें दुख होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि एलजेपी कभी भी जेडीयू की अलायंस नहीं रही है। वह एनडीए में साथ थी, वह बीजेपी के साथ है, वह बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ती है। तो यह बीजेपी को तय करना है कि वो उन्हें कितने सीटों पर चुनाव लड़वाए। आखिर में ये पूरा फैसला बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इसका जेडीयू से कोई लेना देना है। अरे एनडीए में सब कुछ हो चुका है, जो है अब औपचारिक मोहर लगनी है। हमने शुरू से कहा कोई दिक्कत ही नहीं है। अकेला गठबंधन है जिसमें ना कोई कन्फ्यूजन है, ना कोई कंटेंशन है, ना कोई कन्फ्रंटेशन है। सब कुछ सामंजस्य के साथ चल रहा है, सब सामने आ जाएगा। तीनों चीज़ जो आप कहें वो तीनों चीज़ आपके गठबंधन में दिख रहा है चिराग पासवान की वजह से। वो कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, अभी तक जो कह रहे हैं 143 सीट पे लड़ेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जेडीयू के खिलाफ उतारेंगे। तो अब आपने गठबंधन की परिभाषा ही आपके हिसाब से दूसरी है, हमारे हिसाब से दूसरी है, इसलिए आपको तीनों चीज दिख रहा है। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारा गठबंधन लोजपा के साथ कभी हुआ ही नहीं था। आज भी लोजपा सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सहयोग मामला लोजपा और भाजपा के बीच में है, इसमें जदयू नहीं है। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, जिसमें ना कोई कन्फ्रंटेशन है, ना कोई कंटेंशन है, ना कोई इश्यूज है। बहुत आराम से सब कुछ हो चुका है। शाम में घोषणा हो जाएगी। 50 सीट मांग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बीजेपी 50 सीट दे दे उनको। वो बीजेपी जाने, उनका काम जाने बीजेपी को कितना देना नहीं देना है। भाई हमारे बीजेपी में बंटवारा होगा ना, उसके बाद हम अपने हिस्से में से किसको क्या देते हैं उससे बीजेपी को क्या मतलब है, और उसी तरह से अपने हिस्से में बीजेपी किसको क्या देती है उससे हमें क्या। एक अंतिम सवाल, क्या चिराग के जाने से या रहने से एनडीए पे कोई असर पड़ेगा? एनडीए 2010 में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का ही था। आज भी हमारे नज़र में एनडीए में और सहयोगी भी आ गए हैं, मांझी जी भी आ गए हैं, अन्य लोग भी आने के इच्छुक हैं। जो आए स्वागत है, लेकिन जब तक ये 2 मुख्य बाजू एनडीए के रहेंगे, बीजेपी और जेडीयू, एनडीए हमेशा मजबूत रहेगी। हम दोनों राइट से भी मारेंगे, लेफ्ट से भी मारेंगे। चिराग के जाने का दुख होगा आप लोग को? स्वाभाविक है, कोई जाता है तो अच्छा तो नहीं लगता है। क्यों जाएंगे? कोई कोशिश तो ही रहनी चाहिए कि सब मिलजुल के रहें। कल से बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं, और उसके पहले अभी तक किसी भी गठबंधन की तरफ से ये साफ नहीं हो पाया कि गठबंधन के जो घटक दल हैं वो कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ना तो एनडीए की तरफ से क्लियर पिक्चर सामने आई है, और ना ही महागठबंधन की तरफ से। महागठबंधन में भी आरजेडी और कांग्रेस में घमासान मची हुई है। दोनों अपने अपने सीटों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। वहीं एनडीए में ये थोड़ा बड़ा झमेला है, क्योंकि चिराग पासवान बिल्कुल अड़े हुए हैं। चिराग पासवान की पहले डिमांड थी कि वो कम से कम 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और वो जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ना कि बीजेपी के खिलाफ। इसमें भी एक इफ एंड बट था। वहीं दूसरी बात यह है कि अगर वो उनके मन मुताबिक की सीटें नहीं मिलती, ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन में होने की वजह से वो उन्हें कम से कम 44 सीटें चाहिए, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है उसमें 30 से 32 सीटें उन्हें ऑफर की जा रही है। अगर वो इस फॉर्मूले पर नहीं मानते हैं तो वो स्वतंत्र होकर 2005 की तरह एलजेपी अलग से चुनाव लड़ सकती है, या जो जातीय गणना है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि वो अगर कुशवाहा और मायावती के गठबंधन से जुड़ जाते हैं तो उन्हें जाति का लगभग 21% वोट की वो सेंधमारी कर सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, लेकिन फिलहाल यही है कि जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि एलजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी संभालेगी एलजेपी को।